वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट 3-बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर के बारे में। ठीक है, देखो अर्लियर हमने डिस्कस किया था अबाउट अप काउंटर। सो अप और डाउन काउंटर में क्या डिफरेंस है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो QA का कॉम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे QA बार, ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप में जो कॉम्प्लीमेंट होता है वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसमें मेजर यूज़ होगा इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग हमें क्या नोटिस करने वाली है कि पहले हमारे पास आउटपुट कैसे आता था, जो पहले बता देती हूँ कैसे आउटपुट आता था कि अप काउंटर में आउटपुट्स मान लो QA है हमारा आउटपुट, तो जो QA आउटपुट आता था वही डिराइव करता था क्लॉक फॉर द सेकेंड वन। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही होता था कि ड्राइव करता था क्लॉक फॉर द सेकेंड वन, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो QA बार है वो आउटपुट का वर्क करती है और जो QA है जो अनदर आउटपुट है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक से कनेक्टेड होता है। तो यही डिफरेंस है बिटवीन अप एंड डाउन काउंटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होता है QB बार और इज कनेक्टेड टू दिस एंड सिमिलरली QC बार। अब इसी डाउन काउंटर को कंस्ट्रक्ट करने का एक और वे है, आप आइदर ऐसे कर लो या फिर आप चाहते हो कि हम QA से आउटपुट निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, QA से हम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब हमें QA बार को कनेक्ट करना पड़ेगा क्लॉक फॉर द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सो इस चीज़ का हमें यहाँ बेसिक डिफरेंस रखना है। ठीक है, सो बाकी आपकी चॉइस, आप जैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वेव फॉर्म में पहले क्या डिस्कस किया था अप काउंटर में कि जो आउटपुट आ रही थी वो क्या आ रही थी, QA QB एंड QC, इजंट इट। लेकिन डाउन काउंटर के लिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, QA बार QB बार QC बार। दैट मीन्स जो हमारे पास QA होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। सो अब देखो ये ट्रुथ टेबल किस चीज़ का है, इधर से लेकर के इधर तक ये 3-बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, सो अब हमें डाउन काउंटर का करना है, तो दैट मीन्स अगर हम इनकी वैल्यूज़ का कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, दैट इज़ QC का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो मुझे QC बार मिल जाएगा, QB का कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो QB बार एंड सिमिलरली QA का कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो QA बार मिल जाएगा। तो मेरे को डाउन काउंटर्स के लिए उसके आउटपुट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, QA QB और डेसिमल इनको हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो QC बार की वैल्यूज़ फाइंड करना है, तो इनिशियली QC 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, फिर 0 है फिर 1, फिर 0 फिर 1 0 1, अब 1 आ गई तो इट वुड बी 0। ठीक है, और लास्ट तक 0 ही है। ठीक है, अब QB बार के लिए रेस्ट को हाइड कर दिया और ये हमारे पास QB की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना, तो 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 एंड 1 0 एंड 1 0। ठीक है, तो ये हमने QB बार भी फाइंड कर लिया, तो QA बार में डायरेक्टली लिख देगा। ठीक है, सो ऐसे हमने QA बार QB बार और QC बार ये जो तीनों आउटपुट्स हैं हमने डाउन काउंटर के लिए फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग यहाँ नोटिस करने वाली क्या है, वेव फॉर्म। ठीक है, ये जो वेव फॉर्म थी ये थी वेव फॉर्म फॉर द 3-बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। अब हम इसी की हेल्प से 3-बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर की वेव फॉर्म भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट दैट। ये मैंने एक बड़ी सी वेव फॉर्म बना दी है, क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो ये QA QB और QC ये क्या थी, ये अप काउंटर की वेव फॉर्म है। ठीक है, ये जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाई है ये वही है, थोड़ा गैप है इन लोगों के बीच में। ठीक है, अब देखो इस QA की हेल्प से हम क्या करेंगे, QA बार की वैल्यू फाइंड, जो QA है उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो QA इनिशियली लो था यहाँ तक तो ये हाई हो जाएगा, फिर वो हाई था तो ये लो हो जाएगा, मतलब मिरर इमेज की तरह वर्क करेगा। तो ये 8th वेव फॉर्म तक ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम QB बार फाइंड करते हैं। QB बार अभी क्या है, लो है यहाँ तक तो ये हाई भी हो जाएगा यहीं तक, फिर लो हाई। ठीक है, ये एक तरीके से मिरर इमेजेस है। QC बार भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, अभी QA बार देखो। ठीक है, अभी QA बार, अब हम इसकी हेल्प से QB की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है,
अब क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप था उसमें जो क्यू ए बार है, ठीक है, वो क्लॉक की तरह प्रोवाइड किया गया है, इजंट इट, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को। तो दैट मीन्स जो क्यू ए का नेगेटिव एज होगा वहाँ पे से हम क्यू बी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव एज कहाँ पर है क्यू ए बार का, वो हमने शो कर दिया है। सो देखो इनिशियली क्यू ए बार हाई था, सो क्यू बी वुड बी लो, ठीक है। अब ये लो है तो फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगर आया या फर्स्ट वॉलिंग एज आया, तो अब क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी और हाई हो जाएगी कब तक, जब तक सेकेंड फॉलिंग एज ना आ जाए। तो यही 8th क्लॉक पल्स तक ऐसे ही सेम वर्क करेगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, क्यू बी हमें मिल गया है, अब क्यू बी का बार फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट होगा क्यू बी बार, ओके। सो क्यू बी का मिरर इमेज वुड बी क्यू बी बार। सो ये हमने मिरर इमेज इसकी क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब देखो क्यू सी के लिए क्या होगा, जो अभी हमारे पास क्यू बी बार आया है, जो ये वेव फॉर्म है, इसकी जो नेगेटिव एज ट्रिगर है वो क्यू सी वाले जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक से कनेक्टेड थी। अगर आपको प्रॉब्लम है आप दोबारा देख सकते हो स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो अब हम क्यू सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका जो नेगेटिव एज ट्रिगर है वहाँ पे क्यू सी की वेव फॉर्म हमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियली लो है, फर्स्ट फॉलिंग एज आया हाई हो जाएगी, फिर अगेन नेगेटिव एज ट्रिगर आया, अब ये लो, ठीक है। क्यू सी हमें मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, क्यू सी बार, जो कि हमारा ओवरऑल आउटपुट है, इजंट इट। तो वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट मिरर इमेज, क्यू सी का मिरर इमेज, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, दैट मीन्स ये भी हमारा वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट हो गया है फॉर क्यू ए बार, क्यू बी बार एंड क्यू सी बार। सो दिस इज़ अबाउट डाउन काउंटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि मैंने कैसे वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करी हैं। So this was all about this video. Thank you so much for watching it.